अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज डे है संडे का और 9 फरवरी 2025 है। तो सबसे पहले हम मार्केट अपडेट के हवाले से बात करते हैं और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट अपडेट भी चेक करते चलते हैं कि ओवरऑल हमारा जो ट्रेडिंग का मार्केट कैप था वो 3.16 ट्रिलियन था, जिसमें 0.49% का इंक्रीज़ हुआ है ओवर द लास्ट डे। और 24 आवर्स में जो वॉल्यूम था वो 75.79 बिलियन था, जिसमें 20.04% का डिक्रीज देखने को मिला है, यानी कि सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। और डेफी कॉइन्स में ओवरऑल जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 6.56%, जो कि 8.66% है ओवर दी क्रिप्टो मार्केट कैप का। ठीक है। और स्टेबल्स कॉइन में जो भी वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है वो है 68.77 बिलियन, जो कि है 90.73%, यानी कि लोग ओवरऑल अभी अपना जो भी पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेबल कॉइन्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करते चले तो वो 60% थी, जिसमें डिक्रीज हुआ है, बढ़ चुकी है। और जिसमें डिक्रीज हुआ है 0.23% का, क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस फिलहाल के लिए बढ़ रही है। यहाँ पे 55 था, यहाँ पे अभी 60% हो चुकी है। ठीक है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को, यानी कि लोग खौफ में हैं या लालच में हैं, तो वो 35% है। मतलब कि लोग अभी फियर में है कि मार्केट दोबारा से गिर सकती है। और अगर ट्रेडिंग व्यू पे आए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चार्ट खोल लेता हूँ बीटीसी यूएसडीटी का, फाइनेंस का फ्यूचर्स का चार्ट। सही है। सो ओवरऑल जो हमारा बीटीसी है वो अच्छा खासा वो हमें मिला था, लेकिन अभी भी मार्केट अभी रेंज में चल रही है, तो ठीक है। और इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। और सबसे पहले पहले हम देखते हैं चार्ट को मंथली के हिसाब से। मंथली के हिसाब से अभी हम बुलिश स्ट्रक्चर में ही चल रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे जैसा कि हमारे यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है हमारे पास, तो सही है। ओवरऑल दी मंथ जो भी है हमारा सिनेरियो अब का ही हम देखेंगे ओवरऑल दी सिनेरियो मंथ पे। ठीक है। यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप था जिसपे मार्केट ने टैप इन किया है, और 3 बार पैटर्न भी मंथ के चार्ट पे बन रहा है। सो 3 बार इसको स्विंग कहते हैं। ठीक है। और ओवरऑल अगर हम देखते चलें तो मंथ का जो फेयर वैल्यू गैप था उसमें मार्केट ने जैसे ही टेप किया है, तो इसको मैं ऊपर वीकली के चार्ट पे चलें तो वीकली के हिसाब से भी हमारे यहाँ सेम फेयर वैल्यू गैप आ रहा है यहाँ पे, लेकिन इसका जो 50% का एरिया आ रहा है वो 81 के अराउंड आ रहा है। और हमारे यहाँ वीकली में मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी स्वेप की है, यानी कि हमारा जो ऑल टाइम हाई था वो अभी शिफ्ट हो चुका है यहाँ से यहाँ पर, और ऑल टाइम हाई की सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी स्वेप हुई है। ठीक है। मज़ीद कुछ भी नहीं हुआ। तो इसको मैं अगर एफ पी जी यहाँ पे लगा दूँ तो सही हो जाएगा। और ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी थी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ सेल साइड की लिक्विडिटी स्वेप की है। ठीक है। और ये वाला जो एरिया है हमारे यहाँ एज ए रिजेक्शन ब्लॉक काम कर रहा है। सही है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रिजेक्शन, रिजेक्शन ब्लॉक, सही है। ये एरिया हमारे यहाँ एज अ रिजेक्शन ब्लॉक काम कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। हमें मार्केट में अच्छे खासे बुलिश सेंटिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। और अभी हम वीकली के टाइम फ्रेम पे ही हैं, तो ये भी देखते चलें कि मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ने प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी सिर्फ और सिर्फ ली है, तो यहाँ पे सेल साइड है, यहाँ प्रीवियस वीक लो में मार्क करता चलूँ तो सही है। तो हमने क्या किया है, ओवरऑल हमने जो सेल साइड थी वो हमने स्वेप कर ली है। ठीक है। सबसे पहली बात, ये एरिया एज अ रिजेक्शन ब्लॉक हमारा वर्क कर सकता है। और अगर मैं इसका जो रेंज है वो निकाल लूँ, जिस रेंज से इसने पंप मार्केट में हुआ है, तो डीआरटी के हिसाब से ये 50% के एरिया तक अपने आया था। इंजेक्शन ब्लॉक के 50% के एरिया जो विक थी उसकी। ठीक है। तो 50% आ रहा था 91.6
83 के अराउंड, सही है। तो वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली है, तो ये हमारे लिए एज अ रिजेक्शन ब्लॉक अच्छा काम कर रहा है वीकली के टाइम फ्रेम पे ऊपर, सही है। और अगर अभी हम इसी जोन को देखें तो ये इज तो इसको मैं थोड़ा सीधा कर लूँ, ठीक है। ये हमने सेल साइड स्वेप की, ठीक है। प्रीवियस वीक का लो जो बना था हमने वो भी स्वेप कर लिया, और मार्केट उसी के ऊपर ही आज के दिन भी ट्रेड हो रही है। और इन दिनों में क्या हुआ है, हमने सिर्फ और सिर्फ विक्स हमें देखने को मिली है, ठीक है। तो मुझे जितना लग रहा है कि मार्केट एक बार फिर से हमारे इस रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर ट्रेड हो सकती है, ठीक है ना। मुझे लग रहा है मार्केट एक बार फिर से ऐसा कर सकती है, क्योंकि जो अभी सेलिंग प्रेशर है वो थोड़ा सा, मतलब कि एज अ रिटेलर पर्सपेक्टिव ज़्यादा लग रहा है, सही है। तो आईसीटी के हिसाब से अगर हम टेक्निकली बात करें तो हम ओवरऑल बुलिश ही हैं, लेकिन एक वीकली के हिसाब से हम रेंज में हैं, तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि हमारा ओवरऑल जो बड़ा टाइम फ्रेम है या बड़ा जो हमारा स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा क्लियर हो। हम वेट करेंगे, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे हम मुकम्मल। भले ही मोमेंटम स्टार्टिंग में अगर डाउन का मोमेंटम आता है तो हम भले ही स्टार्टिंग में ना पकड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन हम वहाँ पे मुकम्मल उसकी रेंज में थोड़ा बहुत हिस्सा ले सकते हैं। और अगर हम डे पे देखें, ठीक है, तो डे पे क्या हुआ है, डे पे भी सेम सीन, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी स्वेप। जहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रीवियस वीक लोज की जो, यहाँ प्रीवियस डे लोज की जो भी लिक्विडिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता होके स्वेप हो रही है। यहाँ ओवरऑल जो हाई ऑफ द डे बन रहा है उसकी लिक्विडिटी भी मार्केट ले रही है, ठीक है। तो इस दिन पे जैसा हुआ, ये है फ्राइडे का 7 फरवरी, ठीक है, 2025। यहाँ ऐसा सब पहले जिस दिन हमारे यहाँ न्यूज़ का डे था उस दिन पे, सही है। तो उस दिन पे मार्केट ने क्या किया, दोनों साइड की लिक्विडिटी ली, बाई साइड भी ली और सेल साइड भी ओवर द डे की लिक्विडिटी ले ली। तो फिलहाल के लिए हम अभी बीटीसी में रेंज में हैं, सही है। इसी हिसाब से हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि मार्केट एक साइड पे आज इस वीक की क्लोजिंग हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी रेंजेस वगैरह निकाल के फिर हम इजीली होके बीटीसी में ट्रेड कर सकते हैं, सही है। फिलहाल के लिए बीटीसी हमें हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं है, ठीक है। मेरी जो आपके लिए एज अ फ्रेंड सजेशन होगी, तो फिलहाल के लिए आप बीटीसी से थोड़ा दूर रह सकते हो। अगर आप छोटी बड़ी स्केल्स कर आपको मिल जाती हैं, आप H1 पे या M15 पे, तो वो आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ डे के हिसाब से अगर आप टाइम फ्रेम देखो तो ये मार्केट इन कैंडल्स को एज ओ बी अभी ले रही है, ठीक है। ये जो कैंडल होती है अब क्लोज कैंडल, अब अगर हमारा ट्रेंड डाउन में शिफ्ट हो जाता है, जो कि हुआ है फिलहाल के लिए डे के टाइम फ्रेम पे, सही है। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी वीक थी उस हिसाब से हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि ये वीक यहाँ तो स्वेप हो मुकम्मल, एक बार दोबारा से मार्केट सेल साइड ले, ठीक है। उसके बाद हम बुलिश मूव्स देखें, यहाँ तो ऐसा हो इसके नीचे क्लोजिंग हो जाए या इस वीक के नीचे क्लोजिंग हो जाए, उसके बाद हम मुकम्मल बीटीसी में एज अ डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएंगे। और मार्केट फिलहाल के लिए इस डाउन क्लोज के अप क्लोज कैंडल को भी एज ओ बी ले रही है, ठीक है। लेकिन हम वेट करेंगे कि एक अच्छी सी कंफर्मेशन मिले, उसके बाद हम बीटीसी में ट्रेड्स करेंगे, ठीक है। बीटीसी में हमारा ओवरऑल सिनेरियो फिलहाल अभी के लिए जो बन रहा है वो यही है कि बीटीसी किसी एक साइड की लिक्विडिटी मुकम्मल ले, या इब्डा की जो रेंज है उस हिसाब से एक सेल साइड लिक्विडिटी ले, फिर हम अपोजिट साइड को टारगेट कर सकते हैं, सही है। तो फिलहाल के लिए बीटीसी में यही सिनेरियो बन सकता है। इन द नेक्स्ट वीक में हम बीटीसी को यहाँ से ट्रेड होता हुआ देखेंगे 98 और 99 के अराउंड, फिर एक बार इस रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर हम ट्रेड होता हुआ बीटीसी को देख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सीन कुछ ऐसा होगा कि मार्केट जाएगी अपना हाई ऑफ द वीक लगाएगी, ठीक है। हाई ऑफ द वीक इस कैंडल का हाई भी ले सकती है, या इस कैंडल के नीचे ही ट्यूसडे के दिन हमारा जो भी अंदाज़ा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मार्केट दोबारा से
अगर सेल साइड लेने आएगी तो 88 के अराउंड आएगी, अगर बाय साइड लेने जाएगी तो जाएगी 1,06,000 या 1,05,000 की रेंज में। सही है, तब तक हम इन कैंडल्स को एज ओ बी फिलहाल के लिए मार्क करके रख सकते हैं। और अगर हम बात करें डीलिंग रेंज के हिसाब से, तो हम अभी जिस जोन में है वो है मुकम्मल डिस्काउंटेड जोन। ठीक है, जो 0.5 और 0.705 की रेंज में आता है, या 0.75 की जो रेंज में आ रहा है। सही है, तो उस हिसाब से भी अभी हम फ़िलहाल के लिए एक अच्छी सी डिस्काउंटेड रेंज में चल रहे हैं। उसके बाद क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पे जा सकती है 0.75 वाले लेवल जो कि आता है 99,455 की रेंज में। उसको टेप करके मार्केट दोबारा से डाउन साइड में आ सकती है। तो डीलिंग रेंज के हिसाब से अभी हम किस क्वार्टर में चल रहे हैं, अभी हम डिस्काउंटेड में चल रहे हैं। यहाँ पे मुकम्मल एकदम ही डिस्काउंट वाला एरिया ये वाला है हमारा, नीचे वाला जोन 99, 89 और 88 के अराउंड। सही है, तो ये वाला हो जाएगा हमारे लिए 91 से 91,995 के रेंज में से हम बीटीसी में बुलिश मूव्स देख सकते हैं किस जोन तक, 99,502 की रेंज तक। सही है, अगर हम टीआरटी रेंज को मिला के यूज़ करते हैं तो इथीरियम का भी कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है। इथीरियम ने तो एकदम बड़ी अच्छी खासी लिक्विडेशंस की थी उस दिनों में। ठीक है, इस दिन वीटीसी में गिरावट हुई थी। तो अभी ये इथीरियम का वीकली है। ठीक है, वीकली चार्ट है। और अगर हम मंथली देखें तो इथीरियम ने मंथली डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर एज सपोर्ट लिए, या उससे अपना एज ओबी लिया है। सही है, तो इथीरियम ने ओवरऑल अपनी जो मंथ्स की सेल साइड थी वो अच्छी खासी लिक्विडिटी स्वेप कर ली है। तो इथीरियम हमें बुलिश देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए कुछ दिन हम इथीरियम में वेट कर सकते हैं, जैसे ही मार्केट स्टेबल थोड़ी सी हो जाए उसके बाद ही आप अपसाइड के मूव्स देख सकते हो। ठीक है, ओवरऑल जो मंथ्स की सेल साइड लिक्विडिटी थी मार्केट ने वो ओवरऑल स्वेप की है। ठीक है, और मार्केट ने ओवरऑल इन डाउन क्लोज कैंडल्स को रेस्पेक्ट भी दी है। और इथीरियम में अगर हम टीआरटी रेंज अप्लाई करते चले तो स्लो से इस हाई तक, आप इसको यहाँ से यहाँ तक लेके चलो। ठीक है, लेकिन हमारा जो ऑल टाइम हाई है वो इस रेंज में आ रहा है, तो यहाँ तक लेके जाते। ठीक है, तो अभी हम इथीरियम में मुकम्मल डिस्काउंटेड रेंज में थे, उसमें से हमने मुकम्मल जो सेल साइड है वो स्विप कर ली है। तो इथीरियम में हमें अच्छा खासा बुलिश मूव देखने को मिल सकता है अभी 34 की रीजन तक। सही है, तो इथीरियम अच्छी बाइंग रेंज है अभी 26 के अराउंड। ठीक है, 26 के अराउंड अच्छी बाइंग रेंज है। और अगर मार्केट इन डाउन क्लोज कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग दे देती है अपनी, तो यहाँ पे ये सीनेरियो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा 27,49 के अराउंड। ठीक है, तो इथीरियम में उसके बाद हमें बुलिश मूव देखने को मिल सकता है इथीरियम में अच्छा खासा, अगर इस वीक की क्लोजिंग अच्छी हो जाती है, या इस कैंडल्स के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट अगर मैं इसकी निकाल लूँ, जो कि अगर मैं ऐसा करूँ तो हाँ तकरीबन इस जोन के ऊपर हो जाती है, 2606 के अराउंड के ऊपर हो जाएगी। उसके बाद इथीरियम हमें ऑल टाइम हाई के नज़दीक, यहाँ 0.5 की एरिया जो आ रहा है 3463 के अराउंड ट्रेड होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, इथीरियम का अपडेट ओवरऑल ये था। और गोल्ड में चलें हम, तो गोल्ड तो ओवरऑल बुलिश ही जा रहा है। ठीक है, अगर छोटे टाइम फ्रेम्स में भी मैं देखूं तो हाँ बस गोल्ड ओवरऑल हमें अभी भी बुलिश ही मिल रहा है। तो ये तो न्यूज़ ट्रेड थी। ठीक है, तो उसका तो पहले ये जो 50% का टीपी था वो डन हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे माइनर सी बाय साइड ली, उसके बाद सेल साइड ली, उसके बाद एफपीजी में टेप करके मार्केट अप भी गई। तो ये वाली ट्रेड अच्छी नहीं रही, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ थोड़े से पार्शल लिए, तो ना ज़्यादा अच्छी ट्रेड ना ही रही। तो फिलहाल के लिए गोल्ड को अगर हम डेली बेसिस के ऊपर से देखते चले, तो ओवरऑल जो भी गोल्ड में सिनेरियो भी बन रहा है। सही है, तो अगर मैं पिछली ड्राइंग्स को रिमूव करता चलूँ, तो ओवरऑल गोल्ड में हमारे लिए अभी अच्छी सपोर्ट ये वाली एरिया, यहाँ पे एज ए ब्रेकर ये लेवल काम कर सकता है, हाई लो हायर हाई। ठीक है, अच्छा रीजन हमारे लिए सपोर्ट गोल्ड के लिए बन सकता है। और ये वाली अब क्लोज कैंडल जो है, ये वाली अभी ट्रेड नहीं हुई, तो
डाउन क्लोज कैंडल अभी ट्रेड नहीं हुई मुकम्मल, इसकी सिर्फ और सिर्फ मार्केट विक से पंप हुई है, ठीक है। लेकिन ये एज अ सपोर्ट लेवल काम अच्छा करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये वाली सपोर्ट भी इसकी अच्छी अभी बन चुकी है। तो 2787 के अराउंड गोल्ड बुलिश ही जाएगा, सही है। सो फिलहाल के लिए गोल्ड में आपका ही सिनेरियो बन रहा है, और गोल्ड में ये वाला एरिया भी 27847 के अराउंड अच्छी सी सपोर्ट रेंज हमारे लिए गोल्ड में बन रही है, ठीक है। और अगर माइनर था ये एफ अगर मैं मार्क करूँ तो मार्केट इस तक ये वीक में है, तो मार्केट आ सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना डाउन गोल्ड नहीं लग रहा कि इतना डाउन फिलहाल के लिए आएगा, क्योंकि हमारा जो क्वार्टरली शिफ्ट है वो अप्लाई होते हैं, तो ठीक है। और अगर माइनर सा मैं देखूँ तो एफ था ये डे वाला, मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट दी, ठीक है। जिस दिन हमारे यहाँ न्यूज़ थी फ्राइडे, कौन सा है, हाँ ये वाला थर्सडे, फ्राइडे के दिन भी हमारे पास न्यूज़ थी। तो न्यूज़ ट्रेड जो होती है थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता ही है। दोनों साइड, सेल साइड और बाय साइड लिक्विडिटी पर्ज हो जाती है, ठीक है। तो ये थर्सडे वाले दिन था, और गोल्ड ने यहाँ पे इस कैंडल को एज ए ओ बी, अगर हम इस कैंडल को एज ए ओ बी मार्क करें तो मार्केट ने इस कैंडल को रेस्पेक्ट दी है, ठीक है। तो ओवरऑल गोल्ड में सी आई एस डी अपसाइड की हो चुकी है, ठीक है। माइनस सी रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिली है, और सी आई एस डी यहाँ से, सी आई एस डी हमारे यहाँ अभी गोल्ड अप ट्रेंड में ही है, तो सी आई एस डी मार्क करने का कोई फ़ायदा नहीं, ये परपल्जन ब्लॉक काम कर सकती है। और यहाँ पे मार्केट ओ बी को रेस्पेक्ट दे भी रही है, और डे का फेयर वैल्यू गैप भी जो था उसको मार्केट ने फिल कर दिया है, 50% के एरिया को रेस्पेक्ट मार्केट ने दी है। लेकिन ऐसा हो सकता है फिलहाल के लिए, क्योंकि ये एज है सेल साइड अभी भी एक बार फिर ये एफ ट्रेड हो सकता है, और ये वाला जो रीजन है हमारा 82 28 21 के अराउंड, ठीक है। 2821 के अराउंड जो रीजन है, ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट लेवल गोल्ड में काम कर सकता है। एक ये वाला एफ फेयर वैल्यू गैप जो एंड होता है, ठीक है, इसका एंड है 2830, और जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो बनती है गोल्ड में 2821 के अराउंड, एज है डे ट्रेडर या इंट्राडे में आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। डे ट्रेडिंग में आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे गोल्ड आए तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग अपनी ओपन पोजीशंस कर सकते हो। गोल्ड के लिए फ़िलहाल अभी यही सिनेरियो है, ठीक है। BTC का अपडेट मैंने आपको बता दिया, गोल्ड का भी बता दिया है। और अगर नेस्डेक की मैं बात करूं तो नेस्डेक फ़िलहाल अभी एक रेंज में चल रहा है डे की टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो उसका इफेक्ट BTC पे पड़ता है, तो थोड़ा सा इजी होके खेलेंगे उसमें, ठीक है। और डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा ज़्यादा ही रेंज कर रहा है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल जो डॉलर इंडेक्स है उसने अपना प्रीवियस वीक लो से किया था, और उसके बाद अभी ये वाला लो बच रहा है इसका, ठीक है। प्रीवियस वीक हाई स्वेप किया था, और इस रिजेक्शन ब्लॉक को यहाँ से मार्केट ने रेस्पेक्ट दी, इस रिजेक्शन ब्लॉक को, सही है, वीक के ऊपर। तो मार्केट ने रिजेक्शन ब्लॉक को रेस्पेक्ट दी, और डाउन क्लोज कैंडल अप क्लोज कैंडल जो ये वाली थी, इसको एज ओ बी रेस्पेक्ट मार्केट ने दी है, और इसके नीचे ही क्लोजिंग मार्केट ने की है, ठीक है। तो अभी के लिए जो डॉलर इंडेक्स में जो सीन मुझे जितना समझ आ रहा है कि ये वाला जो डेली ओपनिंग गैप है ये एक मरतबा फिर ट्रेड होता हुआ हमें नज़र आ सकता है, उसके बाद ही मार्केट फिर से अपनी यहाँ पे ये जो डाउन वाली लिक्विडिटीज़ हैं, ये वाली लिक्विडिटी इसको टारगेट हम कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो डेली ओपनिंग गैप है, ये वाला ये वाला जो कि बना था 7 जैन के अराउंड, ठीक है, ईयरली न्यू गैप्स जो बनते हैं उनमें आता है, तो ये अभी फ्रेश तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक मरतबा ट्रेड हो सकता है इसी वजह से, ठीक है। क्योंकि मार्केट ये जो डाउन वाला ओपनिंग रेंज गैप था मार्केट इसको रेस्पेक्ट दे रही है, तो इस जोन तक आ सकती है। इसके बाद हमें डॉलर इंडेक्स जो है वो डाउन साइड में ट्रेड होता हुआ नज़र आ सकता है,
ओवरऑल अगर हम इसकी DRT रेंज मार्क करते चलें तो ये जो है अभी भी अपने डिस्काउंटेड एरिया में ट्रेड हो रहा है। डॉलर इंडेक्स अगर इसकी ये वाली रेंज हम निकालें, ठीक है। ओवरऑल तो इसको अपसाइड में जाना है, एक CB है उसकी लिक्विडिटी लेनी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये सीन है। नेक्स्ट वीक में हमें दिख होता हुआ नज़र आ सकता है। सो ओवरऑल आपको क्रिप्टो की अपडेट और फॉरेक्स की मार्केट की अपडेट मिल गई। सो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।